यूहन्ना की पुस्तक उसका 14वां अध्याय 16 और 17 वचन। यहाँ हम देखते हैं कि कोई और नहीं, केवल यीशु मसीह एक वचन दे रहा है अपने चेलों को, और वो कह रहा है कि मैं पिता से विनती करूँगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। ये अब तक ध्यान दीजिएगा कि यीशु मसीह तब तक उनके साथ थे, अभी तक वो पिता के पास गए नहीं थे, वो अपने चेलों के साथ थे, और उन्हें एक वचन देते हैं, प्रॉमिस देते हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक दे, और वो सहायक कैसा होगा? वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे न देखता है और न उसे जानता है, पर तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। ये गंभीर विषय है पवित्र आत्मा का, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के बारे में अभी तक उतने सीरियस नहीं है या पवित्र आत्मा को हल्के में आते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक है। हालेलुया। परमेश्वर के ओर से वो आता है और वो स्वयं परमेश्वर है, तो इसलिए हमें उसे हल्के में नहीं आंकना चाहिए। और इसलिए वचन कहता है कि वो संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि संसार उसे जानता नहीं। आज तक बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को भी सही रीति से नहीं जानते। बहुत लोगों के मन में अब तक यही है, यीशु मसीह मतलब क्रिश्चियनिटी, धर्म बदलने वाला। और हम आज तक देख रहे हैं कि कितने सारे गड़बड़ हो रहे हैं। क्या? क्योंकि लोग जानते नहीं है, यीशु मसीह का काम जानते नहीं है। उसी प्रकार अगर वो यीशु मसीह को नहीं जानते, पवित्र आत्मा बहुत दूर की बात है। और दुख की बात यह है कि हम जब चर्च में आते, पवित्र आत्मा, बहुत कम लोगों को अभी तक पता नहीं कि पवित्र आत्मा का काम क्या होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक मुझे भी नहीं पता था, मैं भी अनजान था, पर जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करने लगता है, तब हमें पता चलता है कि हमारा जीवन किस प्रकार से। हालेलुया। इसीलिए उसे हम जीवित ईश्वर कहते हैं, क्योंकि वो हर समय हमारे साथ है और हमेशा हमारे अंदर रहेगा। हालेलुया। और ये यीशु मसीह अपने जाने से पहले, ये 2-3 बार यीशु मसीह इन बातों का वर्णन करते हैं। एक और जगह इसका वर्णन किया गया है, यूहन्ना की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और 12 से 15 तक वचन। आमीन। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उसे सह नहीं सकते। एक समय होता है, प्रभु क्या जानता है कि कितना व्यक्ति कितना सहन कर सकता है, और वो जानता था प्रभु कि कितनी बातें उसके चेले जो अब तक सहन नहीं कर सकते, परमेश्वर ने सिर्फ उतनी बातें कही जितनी वो सहन कर सकते हैं। बट प्रभु कहता है कि अभी मैं तुमसे सब बातें नहीं कही, क्योंकि अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य के मार्ग पर चल बताएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर उन्हें एक प्रॉमिस दे रहा है, कभी वचन देगा कि ऐसा एक सत्य का आत्मा आएगा और तुम्हें वो सत्य के मार्ग पर लेकर जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ मुझसे सुनेगा वह कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो जो आने वाली बातें होगी वो तुम्हें बताएगा, और वो खुद से कुछ नहीं कहेगा, जो वो परमेश्वर यीशु मसीह से सुनेगा वही हमें बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये जो मेरा विषय आज पवित्र आत्मा के बारे में, ये जान लीजिए, क्योंकि वो हमारे अंदर रहता है। आमीन। और आज हम वो आशा करेंगे कि हम सब वो पवित्र आत्मा से आज भर जाए, कि यीशु के और नजदीक जाने का अगर कोई रास्ता है तो वो पवित्र आत्मा है। जब हमारे अंदर समावेश करता है तो हम जानते हैं कि आत्मा के अधीन चलना क्या होता है। और आगे देखिए वो क्या कहता है, वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जब तक चेलों के साथ थे, उन्हें बहुत आनंद था चेलों को कि यीशु मसीह हमसे बातें कर रहा है। वो रूबरू देखते। देखिए हमें कितना अच्छा लगता है एक दूसरे से रूबरू बातें करना, कि आज हमारे घर वाले हमारे साथ है, रूबरू हमारे साथ बात करते। उसी प्रकार यीशु मसीह में जब सोच रहा था, रूबरू अपने चेलों के साथ रोज वार्तालाप करता था, उनके आंखों के सामने चमत्कार किए, अद्भुत चमत्कार किए, मुर्दों को जिंदा किया, ऐसे अद्भुत काम किए, और वो रूबरू था, सामने सामने। ये कोई बनावटी बातें नहीं है, उन्होंने सामने सामने देखा। और यीशु मसीह जानते थे कि उनकी सेवकाई क्या है, उनका यहाँ संसार में रहने का समय कितना है, और वो जितनी देर थे तब तक उन्होंने ये बातें अपने चेलों से नहीं कही थी। ये सब पवित्र आत्मा मुझे समझा रहा था। यीशु मसीह तब उन्हें वो बातें बताने लगे जब वो समझ गए कि उनका जाने का समय आ गया है, और वो चेलों को सब बातें समझा रहे थे कि पवित्र आत्मा का काम क्या होगा। कि वो एक प्रकार से जब यीशु मसीह कहते हैं उन्हें कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा,
मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो उसका मतलब यही है कि परमेश्वर अपना आत्मा हमारे अंदर उंडेलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो आत्मा और कोई नहीं, यीशु मसीह है, हालेलुया। इसलिए वचन एक जगह पे कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से हो सकती है। और वो मतलब सिर्फ हम आंखों से नहीं देख सकते, पर वो एक सच में एक पवित्र आत्मा, एक व्यक्ति है जिससे हम रूबरू बातें करते हैं, आमीन। जिससे हम रूबरू बातें करते हैं। हमें सिर्फ एक शारीरिक रूप देखने की इच्छा हमेशा रहती है कि ये व्यक्ति मेरे सामने रहे, मैं उससे बातें करूं, ये व्यक्ति मेरी बातें सुने, मुझे जवाब दे। पर पवित्र आत्मा ऐसा है कि जब आप उससे रूबरू, जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, जब आप पवित्र आत्मा के लिए आवेशी हो जाते हैं और जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि एक्चुअली में, वास्तविकता में आप प्रभु यीशु मसीह के साथ बातें कर रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। ये पवित्र आत्मा का काम है और यही यीशु कहते हैं। एक और जगह देखिए, यूहन्ना की पुस्तक उसका 7वां अध्याय, यहां एक निमंत्रण परमेश्वर सबको दे रहा है। 7वां अध्याय में 37 से लेकर 39 तक, 37 से लेकर 39 तक। क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा में नहीं पहुंचा था, इसके लिए अब तक पवित्र आत्मा उतरा नहीं था, आमीन, हालेलुया। ये बात इसीलिए हमें बहुत गहराई से समझने की जरूरत है, क्योंकि मैं खुद हैरान हो गया कि पवित्र आत्मा जब मुझे इस संदेश में तैयार कर रहा था कि पवित्र आत्मा किस रीति से बातें कर रहा है। यीशु मसीह उनसे कहता है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। ये खुला परमेश्वर सबको निमंत्रण दे रहा था कि जिस को प्यास है, जो भी प्यासा है, वो मेरे पास आए और पिए। और जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। और ये यीशु मसीह एक अभिवचन दे रहा है, पवित्र आत्मा के विषय में कह रहा है कि जो मेरे पास आएगा उसमें से जीवन के जल की नदियां बहेगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, हालेलुया, बहुत बड़ी आशीष है, जिसे हम सब कभी कभी हल्के में आते हैं। हमें लगता है कि हम अकेले हैं, हमें ऐसे लगता है कि हम दुखी हैं, पर मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, मैंने अपने जीवन में सच में अनुभव किया है कि जब मैं अकेला हूं, जब मैं निराश हूं, मैंने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना की और पवित्र आत्मा एक ऐसा अद्भुत सांत्वना हमें दे सकता है जो कोई मनुष्य नहीं देता, हालेलुया, कोई भी मनुष्य नहीं देता है। और यीशु मसीह यही निमंत्रण दे रहा है कि उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक उतरा न था, क्योंकि यीशु मसीह अब तक अपनी महिमा को पहुंचा न था, प्रेज़ द लॉर्ड। अब तक वो अपनी महिमा पे पहुंचा न था, इसलिए अब तक पवित्र आत्मा उतरा नहीं था, आमीन। अब ये जो मेरा पहला जो भाग था, ये था कि अब तक यीशु मसीह उनके साथ ही थे। पवित्र आत्मा के विषय में सिर्फ उन्हें वचन दिया गया था कि हाँ, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा, एक मददगार देगा, और वो टेम्परेरी नहीं था, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर ने वचन दिया, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। उसका मतलब यही था कि मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा कि वो तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हारे सहायक करेगा किस रीति से तुम्हें चलना है। और आगे देखिए क्या हुआ, लूका का पुस्तक में हम खोलेंगे 24वां अध्याय 45 से लेकर 49 तक, 45 से लेकर 49 तक। अब जब इस वचनों को मैं पढ़ रहा था, ये जो इसका शीर्षक है कि यीशु का चेलों को दिखाई देना, अर्थात अब यीशु मसीह ये मरने के बाद, जी उठने के बाद जो अपने चेलों को दर्शन दे रहे हैं, हालेलुया। इससे पहले जो परमेश्वर ने 2-3 बार उनसे पवित्र आत्मा के बारे में कहा, तब यीशु मसीह उनके साथ था। और अब यीशु मसीह मरने में से जी उठने के बाद जब उन्हें दर्शन देता है, तो यीशु मसीह उन्हें कुछ बातें याद दिलाता है। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तक उनकी समझ नहीं खुली थी, वो शायद दुख में थे, वो शायद हैरानी में थे, वो शायद और डर में थे। यीशु मसीह उन्हें छोड़कर गया था, वो मुर्दों में से जी उठा, उन्होंने अचानक यीशु मसीह को देखा और वो उनको पवित्र शास्त्र की बातें अब तक समझ में नहीं आई थी। और एक्चुअली पवित्र आत्मा की वो जो सब भविष्यवाणी थी, सब सच हो गई। यीशु मसीह उनके सामने खड़ा था, उसने कहा था कि मैं मरने के बाद जिंदा होऊंगा, और वो उनके सामने साक्षात खड़ा था, फिर रूबरू बातें कर रहा था। और पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर ने क्या कहता है, उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। परमेश्वर ने उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरों में से जी उठेगा। जबकि यीशु मसीह मरने के बाद जी उठने का तो उनके सामने खड़ा था, और वो याद दिला रहा है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं मरने के बाद जी उठूंगा।
और यरूशलेम से लेकर सब जातियों तक मैं मन फिराव का और पापों का क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। वो अपने चेलों को कहता है कि देखो, ये गवाही तुम्हें जो देनी है उसके लिए अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब ये लोगों को समझ में आ गया था कि ये कोई बनावटी बातें नहीं थी, ये साक्षात चमत्कार था जो पवित्र शास्त्र में लिखा गया था यीशु मसीह के बारे में, जो खुद यीशु मसीह ने भी कहा था, वो पूरा हो गया। और वो उनकी समझ खोलता है और उन्हें कहता है कि अब समय आ गया है कि तुम इन सब बातों के गवाह हो। सारे यरूशलेम में और हर जगह में जाके तुम्हारा प्रचार करने का काम है कि तुम इस बातों को जान जाओ। और 49वां वचन कहता है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? जब परमेश्वर ने उनको वो वचन दिया था, जब उनके साथ वो था और उन्हें ये वचन देकर परमेश्वर चला गया पिता के पास, और जब वो वापस उन्हें दर्शन देता है मुर्दों में से जी उठने के बाद, चेले शायद नहीं, वो वचन 100% भूल गए होंगे कि पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु ने कुछ कहा था, पर इसका मतलब ये दर्शाता है कि प्रभु अपना दिया हुआ वचन कभी भी भूलता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वो उन्हें याद दिलाता है। हम शायद भूल भी जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे वचन दिया था, थोड़े दिन हो गए हम भूल गए कि परमेश्वर ने वचन दिया था, पर ये याद रखना परमेश्वर ने जो वचन दिया है वो उसे अवश्य पूरा करेगा। और यहां वो शायद भूल गए थे, इसीलिए यीशु मसीह कहता है, उन्हें फिर दिलाता है कि देखो मैंने तुमसे कहा था, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा। मतलब वो पवित्र आत्मा जो है ये साधारण बात नहीं है। वो कहता है कि मैं तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ, अर्थात जब तक तुम पर पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं आए तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। तब तक प्रचार करने की घाई मत करो, यहीं पर रहो, सामर्थ आने का इंतजार करो। ये यीशु मसीह उन्हें याद दिला रहा है कि शायद तुम भूल गए होगे, शायद तुमने सोचा होगा कि प्रभु ने ऐसे ही कह दिया होगा कि मैं जा रहा हूं, तुम्हें दिलासा दे रहा हूं, पवित्र आत्मा आएगा। नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह कह कर गया और फिर उन्हें दर्शन देता है और उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा, जैसे मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर वो उतारूंगा, और जब तुम्हारे अंदर सामर्थ आ जाए तब तुम मेरे काम करने के लिए तैयार हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और देखिए एक और जगह पर हम जाएंगे, प्रेरितों की पुस्तक उसका पहला अध्याय 3 से लेकर 5 तक। देखिए फिर उन्हें वो उस बारे में यीशु मसीह बता रहा है, और कैसा है ना, जगह जगह पर यीशु उन्हें मार्गदर्शन कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि तुम आतुर ना हो जाओ, कि तुम परेशान मत हो जाओ, ये होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें वारंबार, और देखिए वचन क्या कहता है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से पक्के प्रमाणों, उनके चेलों ने उनके घाव पे हाथ डाला, उन्हें वो मिला, उनके साथ खाया पिया, जैसे वो मरने से पहले, परमेश्वर के पास जाने से पहले वो उनके साथ वार्तालाप करता रहा, उसी समान वो मुर्दों में से जी उठने के बाद साक्षात उनके साथ बातें की, उन्हें वो दुख उठाने के बाद वो पक्के प्रमाण दिए। हालेलुया। ये सबूत इसीलिए शायद बाइबल में लिखे होंगे क्योंकि बहुत लोग इसमें संदेह करते होंगे। बहुत लोगों को पता ही नहीं है यीशु मसीह क्या है, बहुत लोगों को पता नहीं है पवित्र आत्मा क्या है। जब वो जान जाएंगे, जिस दिन वो आएगा, सच में जैसे बाइबल में लिखा है कि हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी, ये उस दिन होगा जब हर एक आत्मा सच में यीशु मसीह को जान जाएगी कि वो कितना महान है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कितना अद्भुत है, वो कितना सामर्थ्यशाली है, वो कितना अपने वचन का पक्का परमेश्वर है। जब ये लोग जान जाएंगे तब वो यहाँ वहाँ भटकना छोड़ देंगे, तब वो मसीह लोगों को सताना छोड़ देंगे, तब वो मसीह के साथ हो जाएंगे। और ये बहुत जल्द होगा। बहुत सारे जो लोग ऐसे हैं, जो सौल है, परमेश्वर उन्हें पौल बनाने जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और इसीलिए परमेश्वर, देखिए वचन क्या कहता है कि दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। कि एक दिन नहीं, 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा, अलग अलग लोगों को वो दर्शन देता रहा, उनके साथ खाता पीता रहा, उन्हें बताता रहा, पवित्र आत्मा के बारे में मार्गदर्शन देता रहा, उन्हें बता, क्योंकि वो जानता था ये उसकी चेलों के साथ
फाइनल मुलाकात है, प्रेज द लॉर्ड की, जिसके बाद वो फिर आखिर में जब आएगा, वो परमेश्वर की इच्छा होगी, पता नहीं हम कब आएगा, पर उन्हें पूरी रीति से तैयार कर रहा था। क्योंकि देखिए पवित्र आत्मा जो है ये कोई सादी बात नहीं है। परमेश्वर वारंवार उन्हें अगर बता रहा है, वारंवार समझा रहा है, क्योंकि ये एक साधारण बात नहीं है, बहुत सामर्थ की बात है। और प्रभु को पता है कि जब तक वो वापस हमें लेने के लिए नहीं आता, अगर हमें कोई प्रभु के रास्ते पर कोई टिकाए रखने के लिए है, तो वो उसका सहायक पवित्र आत्मा है। ये परमेश्वर का आदेश। और देखिए वचन क्या कहता है, 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को मत छोड़ो, परंतु पिता का उस प्रतिज्ञा पूरे होने की बाट जोते रहो। देखिए वो फिर उन्हें सचेत कर रहा है कि यरूशलेम को मत छोड़ो। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि प्रभु ने बोला चलो निकले, प्रभु आपका काम करने के लिए निकले, प्रभु कहता है कि धीरज धरो, पवित्र आत्मा की वाणी सुनो। इसीलिए वो सहायक दिया गया है कि हमें किस कब जगह कहाँ जाना है, कितना बोलना है, क्या करना है, ये सब पवित्र आत्मा का काम होता है। और जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है वो अद्भुत होता है, वो सच में अद्भुत होता है। और प्रभु उन्हें कहता है कि याद रखो, मैंने कहा था कि जब तक वो पिता की ओर से पवित्र आत्मा नहीं आता है तब तक तुम वहीं रहो, यरूशलेम को मत छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। वारंवार परमेश्वर ने उसकी चर्चा की है कि जब तक पिता की ओर से वो पवित्र आत्मा नहीं आता है तब तक यरूशलेम को मत छोड़ो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। और अब वो कहता है कि अब थोड़े से दिनों की अवधि रह गई है, थोड़े से दिनों की अवधि रह गई है कि तुम जैसे यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, पर तुम सब पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से भर जाओगे। हालेलुया। तुम सब पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से भर जाओगे। और ये स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि आगे कैसा होता है। और एक समय ऐसा आया, ये जब वचन परमेश्वर ने दिया कि थोड़े से दिन रह गए, और उसके तुरंत बाद हम देखते हैं इसी के दूसरे अध्याय में, प्रेरितों का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर 4 तक। अभी यहाँ देखिए ये अद्भुत काम हो गया जो परमेश्वर ने कहा था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उन्हें अभिवचन दिया जब वो उनके साथ था, वो मरने से पहले उनसे जब था उनके साथ, उन्हें 2 या 3 बार, अनेक बार परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें सहायक दूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, वो सहायक तुम्हारे साथ रहेगा। फिर परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया, मरने के बाद जब वो जी उठे उन्होंने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि यरूशलेम में ही रहो जब तक तुम्हें सामर्थ नहीं आता, मैंने कहा था। फिर वो उन्हें कहता है कि अब थोड़े दिनों की अवधि रह गई है कि पवित्र आत्मा तुम में उतरेगा और तुम उसके बपतिस्मा से भर जाओगे। और जब वो दिन आया, जब वो पिंतेकोस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर की योजना थी। वो सब एक जगह इकट्ठा थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां में बैठे थे वो गूंज गया। एकदम अद्भुत काम हुआ। हालेलुया। चेले बैठे थे एक जगह पर, परमेश्वर का अद्भुत काम हुआ। और तीसरा वचन, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। प्रेज द लॉर्ड। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। देखिए क्या हुआ था, यीशु मसीह ने क्या कहा था। एक एक शब्द जब मैं ध्यान से सुन रहा था कि यीशु मसीह क्या कह रहे थे, यीशु मसीह कह रहे थे कि जब तक तुमको सामर्थ न मिले तब तक यरूशलेम को मत छोड़ना। और जैसे ही उनके अंदर पवित्र आत्मा पिंतेकोस्त के दिन आया, और वचन देखिए क्या कहता है कि वो सामर्थ पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, प्रेज द लॉर्ड, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। अब ये उनकी ओर से नहीं था। ये भाषा उन्होंने न जिंदगी में सुनी होगी न कभी बोली होगी। ये भाषा उन्हें उनके द्वारा नहीं थी पर पवित्र आत्मा के सामर्थ द्वारा थी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब कोई अन्य भाषा में बोलता है तो वो पवित्र आत्मा के सामर्थ द्वारा बोलता है, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं जानता वो क्या बोलता है, पर वो पवित्र आत्मा उससे वो बुलवाता है। और यीशु मसीह ने अपना एक ही अभिवचन पूरा किया जब उन्होंने कहा था कि वो सामर्थ तुम पे उतरेगा और तब तुम आगे बढ़ना। और उस दिन वो सामर्थ उनके अंदर उतरा, वो चेलों के अंदर वो सामर्थ उतरा और वहां से जो पवित्र आत्मा का काम चालू हुआ वो हम देखते हैं आगे कि किस प्रकार से वो काम चालू हुआ। प्रेरितों का पुस्तक उसका 4था अध्याय देखिए 29वां वचन, 4था अध्याय 29वां वचन। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। अब जब हम देखते हैं कि जब वो प्रभु का काम करने लगे
जो प्रेरित थे, प्रभु के लोग थे, जो प्रभु का काम करने लगे, तो जो पुराने लोग थे, शास्त्री लोग थे, वो उन्हें धमकाने लगे, क्योंकि प्रभु का काम अद्भुत रीति से हो रहा था। और जैसे उन्होंने वो काम चालू किया, उन्हें धमकियां आने लगी कि ये काम रोक दो, किसके सामर्थ्य से तुम लोगों को चंगाई दे रहे हो, किसके सामर्थ्य से तुम यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहे हो। और उसी समय देखते हम ये प्रार्थना करते कि हे प्रभु, उनकी धमकियों को तू देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए, चंगा करने के लिए जो अपना हाथ तूने बढ़ाया है, कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। अब वे प्रार्थना कर चुके, ये वो केवल प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु तेरा सामर्थ हम पे उतरा है। अब ये जो धमकियां हमें मिल रही है, लोग जो हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूं जैसे अनेक लोग खड़े हो रहे हैं परमेश्वर के काम के खिलाफ, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ, परमेश्वर का काम और ज्यादा अद्भुत हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना ज्यादा उन लोग परमेश्वर के लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज्यादा पवित्र आत्मा का काम होते जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये परमेश्वर का अभिवचन था, जब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा था तब तक हमें वहीं रहना था। अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर उतर चुका है, और एक बार पवित्र आत्मा जिसके अंदर आ गया, परमेश्वर का काम रुक नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का काम आगे चलता रहना चाहिए, और वह चलता जाएगा। और वो जब वो प्रार्थना कर चुके, तो वो स्थान जहां वो इकट्ठे थे वो हिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रार्थना कर रहे थे, और जिन लोगों ने धमकी दी उनके विषय में परमेश्वर को कह रहे थे कि परमेश्वर आप उन्हें देखिए, क्योंकि आपने कहा था कि जब तुम पर सामर्थ उतरेगा तब करना। और उन्होंने वो किया, और वो प्रभु से कहते हैं प्रभु ये देख, और प्रार्थना करते ही वो स्थान जहां वो इकट्ठा थे वो हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो धमकियों का, वो डर का उनके जीवन पर कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि पवित्र आत्मा उनमें काम कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कभी हमारे अंदर अगर डर हो, कभी हमको लज्जा आए कि हम किस प्रकार से किसी व्यक्ति को परमेश्वर के बारे में बताएं, या किसी व्यक्ति से आप डरते हो, तो मैं आपको बता दूं, पवित्र आत्मा की भरपूरी अभी तक आपके अंदर पूरी रीति से नहीं आई है। आमीन। पवित्र आत्मा से आपका भरना एक सामर्थ का भरना अंदेशा दिखाता है कि आप सामर्थ से भरे हुए हैं। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, वो परमेश्वर के बारे में बोले बिना नहीं रह सकता। हालेलुया। वो परमेश्वर के बारे में बोले बिना नहीं रह सकता। आमीन। उसके जीवन में छोटी छोटी बातें होगी, वो कहेगा प्रभु ने किया है। उसके जीवन में चंगाई आएगी, वो कहेगा प्रभु ने किया है। उसके जीवन में आशीष आएगी, वो कहेगा प्रभु ने किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नहीं डगमगाएगा, वो नहीं डरेगा। और इसी प्रकार जैसे हम सुनते हैं कि जैसे वो प्रार्थना कर चुके, वो भी हमारे तरह मनुष्य ही थे, प्रभु की बातों को मान रहे थे, पवित्र आत्मा उनके अंदर आ चुका था, और जैसे उन्होंने प्रार्थना की वो स्थान हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हर दिन हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर सुबह जब घर से निकलते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आवेश से भर जाने की जरूरत है। सिर्फ बड़े बड़े लोगों को नहीं, छोटे छोटे लोगों को भी, हर एक लोगों को परमेश्वर से भर जाने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का काम अद्भुत है। और उसके जैसे ही पवित्र आत्मा उन पर वो परिपूर्ण हो गए, और परमेश्वर का वचन ही आपसे सुनाते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। और देखिए यीशु मसीह की बातें कैसे असर करने लगी, कैसे सच साबित होने लगी, एक एक करके। जब तक यीशु मसीह मरने में से जी नहीं उठा था, वचन एक जगह पे कहता है वो सब एक कमरे में इकट्ठा हुए, डरे हुए थे, इन्होंने प्रभु को मार दिया, अब हमारी बारी है, हमको मारने आएंगे। जब वो डर में बैठे थे, एक प्रभु उन्हें दर्शन देता है और कहता है पीस बी टू यू, तुम्हें शांति हो। उनके मन में अभी भी हैरानी है कि भाई कोई भूत सामने खड़ा है, प्रभु नहीं है। प्रभु कहता है आओ भाई, घाव में हाथ डालो, देखो। पक्के प्रमाण दिए, 40 दिन तक उन्हें मिलता रहा, उन्हें बताता रहा कि जिस सहायक के बारे में मैंने कहा है, अब थोड़े दिन रह गए, तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। और वैसा हुआ। जब वो इकट्ठा थे, एक कमरे में प्रार्थना कर रहे थे, वो सब भर गए, अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। और देखिए कि वो सामर्थ क्या हुआ। उसके बाद जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। उनको धमकियां मिली, पर वो धमकियां उन पर असर नहीं कर रही थी, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भर गए थे। और परमेश्वर ने कहा था जब तक तुम पवित्र आत्मा से नहीं भरो तब तक यही रहना। और जैसे पवित्र आत्मा का काम हो गया, वो और कोई नहीं, वो यीशु उनके अंदर काम कर रहा था, और वो सामर्थ से भर गए और प्रचार का काम करने लग गए। आमीन। हालेलुया। ये था पवित्र आत्मा का उनके ऊपर उतरना। अभी तीसरा भाग जो है कि पवित्र आत्मा का काम हम देखते हैं कि वो क्या होता है। यूहन्ना की पुस्तक में एक बार फिर जाएंगे, 14वां अध्याय और 26वां वचन।
परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसका पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। ये पवित्र आत्मा का पहला काम है कि जैसे वो आपके अंदर आएगा वो आपको सिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और जो कुछ मैंने तुमसे उससे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। प्रेज द लॉर्ड। जो जो मैंने तुम्हें कहा था वो सब तुम्हें उसके द्वारा याद कराएगा और तुम्हें सिखाएगा। सिखाएगा अर्थात कि ये सही मार्ग है, यहाँ जाना है, ये सही मार्ग नहीं है, यहाँ नहीं जाना है। तब तक यीशु मसीह उनके साथ था, उन्हें पता था, वो आपस में लड़ते थे। यीशु मसीह उन्हें समझाता था कि ये मत करो, ये मत करो, यहाँ मत करो, लोगों को बातों में मत आओ। पर जब सहायक आया, यीशु मसीह ने कहा कि वो तुम्हें सच्चाई के मार्ग पर चलाएगा और तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या करना है। और जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है वो पवित्र आत्मा ही उसे चलाता है। और वो किस प्रकार से सिखाता है, देखिए कि कैसे कैसे हमें अलग अलग बातों के पता चलता है। लूका की पुस्तक में हम जाएंगे, 12वां अध्याय, 11 और 12 वचन। यीशु मसीह को बहुत अच्छे से पता था कि वो जब चले जाएंगे और चेलों को जब अलग अलग लोगों का सामना करना पड़ेगा, अलग अलग विरोधियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे हम लोग भी आज प्रभु के चेले हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं। अनेक लोग हमसे पूछेंगे कि तुम्हारे इस विश्वास का मतलब क्या है, क्यों तुम यीशु मसीह के पीछे चलते हो। तो उसका जवाब देके क्या यीशु मसीह कहता है, जब लोग तुमसे सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं तो चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर दें या क्या कहें। कभी भी चिंता नहीं करना कि जब लोग तुमसे पूछेंगे, कि जब सभाओं में जाओगे, अलग अलग जगहों पे लोग तुमसे प्रश्न पूछेंगे, परमेश्वर कहता है डरना नहीं, तुम्हें क्या कहना है तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। उसी घड़ी परमेश्वर तुम्हें सिखाएगा तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हें पहले से कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, तुम बस पवित्र आत्मा के अधीन चलते जाओ और वो तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें किस वक्त पे क्या बोलना चाहिए। इसका एक उत्तम उदाहरण मैं आपको देता हूँ। प्रेरितों की पुस्तक में जाएंगे, 4वां अध्याय, और यहाँ हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना ने जब एक लंगड़े भिखारी व्यक्ति को चंगा किया, वो उनकी ओर देखता है कुछ पाने की आशा से, पर वो उन्हें कहता है कि सोना चांदी तो हमारे पास नहीं, पर यीशु मसीह के नाम से जो हमारे पास है हम तुझे कहते हैं उठ और खड़ा हो। और वो उन्हें हाथों से उठाने की मदद करते हैं और वो व्यक्ति चंगा हो जाता है। और वो बात हर जगह फैल जाती है कि ये चंगा हो गया, ये व्यक्ति जो सालों से यहाँ बैठा था चंगा हो गया। और उसके विषय में फिर उन्हें धमकियाँ मिलना चालू हो जाती है। जब हम देखते हैं 4थे अध्याय में और 6ठे वचन से मैं पढ़ता हूँ, और महायाजक और हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठा हुए। वे उन्हें बीच में खड़ा करके, वो दोनों को बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से और किसके नाम से किया है। वो उन्हें पूछते, उन्हें वो खुशी नहीं हुई कि वो व्यक्ति कैसे चंगा हुआ, किसने चंगा किया। वो उन्हें कहते कि किस अधिकार से तुमने इस व्यक्ति को चंगा किया, क्योंकि उनका जो राज्य था वो उन्हें धीरे धीरे खत्म होते नजर आ रहा था। उन्हें वो खुशी नहीं थी कि वो व्यक्ति चंगा हो गया, यीशु के नाम से वो व्यक्ति चंगा हो गया। उन्हें उस नाम से नफरत थी, उन्हें उस यीशु के नाम से नफरत थी, क्योंकि वो यीशु का नाम फैलते जा रहा था, पवित्र आत्मा का काम होते जा रहा था और वो रोक नहीं पा रहे थे। इसीलिए वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे कि तो किस सामर्थ्य से तुम किसके नाम से ये सब कर रहे हो। 8वां वचन देखिए, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, अपनी शक्ति से नहीं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरानियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है। और उनके बात करने का तरीका देखो कि वो जो पुरानी और वो जो अधिकारी लोग थे उनसे वो किस रीति से बात करता है, हिम्मत के साथ, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है कि इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ। तो सब लोगों के सामने उन पुरानियों को जवाब देते हैं कि अगर हमसे पूछताछ की जा रही है कि व्यक्ति के साथ जो हमने भलाई की है, इसे चंगा किया, ये कैसे हुआ, तो उसका जवाब देखिए 10वें वचन में, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान ले कि यीशु मसीह नाज़री के नाम से
जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरों में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। उनके बोलने की हिम्मत देखो। प्रेज द लॉर्ड। चलो हम में से कोई बोलेगा कि सच बोलना है, ठीक है भाई, यीशु मसीह के नाम से हमने इसको चंगा किया। वो पूछ रहे थे कि किसके नाम से चंगा किया, बस हम लोग होते तो कहते भाई यीशु के नाम से, डर डर के यीशु के नाम से चंगा किया। वो उन लोगों को कह रहे हैं तुमने जिस यीशु मसीह को मारा और जो मुर्दों में से खड़ा हो गया, उस यीशु मसीह के नाम से ये व्यक्ति चंगा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। उनकी बोलने की हिम्मत देखो। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के द्वारा वो भर गए और वो दो व्यक्ति वो कहते हैं कि तुमने यीशु मसीह के साथ जो किया, तुमने मारा और जैसे उसने कहा तो मरनों में से जी उठा, उसी यीशु मसीह के नाम से ये चंगा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। और वो सब हैरान हो गए। वो हैरान हो गए कि इनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई, इनमें इतनी ज्ञान कहाँ से आई। देखिए वो 13वां वचन कहता है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि यह अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। उन्हें देखकर वो जानते थे कि अनपढ़ व्यक्ति है और साधारण व्यक्ति है। और देखिए वो क्या कहते हैं, ये जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। प्रेज द लॉर्ड। ये पवित्र आत्मा का काम होता है। ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति का काम होता है। वो सोचता नहीं है, पवित्र आत्मा द्वारा चलता है। वो कह सकता था इतना, मैं सोच रहा था कि वो इतना कह सकता था कि भाई हमने यीशु के नाम से इसको चंगा किया। वो पूरी विस्तार से बताने लगा, जिस यीशु मसीह को तुमने मारा था और वो मरनों में से जी उठा, हम उसी यीशु मसीह के नाम से इसको चंगा किया है। और वो सब, इनके अंदर इतनी हिम्मत और इतना ज्ञान देखकर वो हैरान हो गए। वो कहने लगे अरे ये तो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है। और उन्होंने गहराई से देखा और पहचाना, अरे हाँ ये यीशु के साथ रहते थे। प्रेज द लॉर्ड। ये पवित्र आत्मा का काम होता है। यूसुफ के बारे में मैं एक बार पढ़ रहा था कि कैसे जो फिरौन का जो उसने जो सपने देखे, 2 सपने देखे, यूसुफ ने उन सपनों का उनका अर्थ बताया और उससे कहा कि तुझे जो 2 बार सपने देखा है, ये परमेश्वर के वचन को साफ करता है कि ऐसी घटना घटने वाली है कि 7 साल बहुत सी उपज होगी, बहुत सारी खेती खाल होगी और उसके 7 साल बहुत बड़ा अकाल होगा और ये बात तय है, ये होगी। तो वो कहता है राजा को कि ऐसा कर, कोई तो प्रधानमंत्री चुन ले और ऐसा ऐसा कर कि जब 7 साल बहुत सारा अन्न आएगा उसे बचा के रख, एक भाग बचा के रख, ताकि जब 7 साल बहुत बड़ा अकाल आने वाला है तब हमारे देश का नाश नहीं होगा और कोई भूखा नहीं मरेगा। तो वो कहता है, वो अपनी बारी सिफारिश नहीं करता है, वो कहता है कि तुम कोई तो ऐसा प्रधानमंत्री ढूंढो कि जो ये काम करेगा। और राजा उस समय कहता है, जब मैं वो पढ़ रहा था वाक्य, कि राजा कहता है अपने सारी सभा से, क्या तुम्हें लगता है कि इस यूसुफ जैसा व्यक्ति जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, इससे बढ़कर कोई और होशियार और बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ पर है? प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है कि मेरे बाद अगर कोई है तो तुम हो। उसी समय वो पूरे मिस्र देश का उसे प्रधानमंत्री बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। और उसे वो जो वाक्य उसे कहता है कि क्या इस पूरी सभा में और कोई व्यक्ति है। मैंने ध्यान दिया कि यूसुफ अपने बारे में नहीं कहता, वो कहता है तो कोई तो व्यक्ति ढूंढ, कोई तो प्रधानमंत्री किसी को बना। उसे आइडिया भी देता है कि इस प्रकार से कर, ऐसे बचा के रख अनाज, इस प्रकार से बाद में किसी को देना। और वो राजा हैरान हो गया कि भाई जब तू ही इतनी आइडिया दे रहा है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, वो सारे सभा में सबके सामने कहता है कि इससे और कोई बुद्धिमान व्यक्ति है जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, प्रेज द लॉर्ड, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। और उसी घड़ी वो उसे ऊंचा उठा देता है। प्रेज द लॉर्ड। उसका समय आ जाता है। तो जो लोग पवित्र आत्मा से भरे होते हैं वो अद्भुत काम करते हैं। आमीन। पवित्र आत्मा से, जैसे वो है, खुद पुरानी लोग हैरान हो गए कि ये तो अनपढ़ लोग थे। और उन्हीं में से मैं खुद अपने बारे में सोचता हूँ कि मैं एक हिसाब से गलत काम करने वाला व्यक्ति। परमेश्वर के वचन का ज्ञान ये साधारण मनुष्य का काम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ये पवित्र आत्मा का काम है, जो मनुष्य को ज्ञान देता है, मनुष्य को बुद्धि देता है, मनुष्य को सामर्थ देता है अपनी महिमा करने के लिए नहीं, उस परमेश्वर की महिमा करने के लिए। पवित्र आत्मा उन्हीं लोगों पर करते हैं, जैसे प्रभु ने कहा था कि जो विश्वास के लिए उससे मांगते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर उन्हें देता है। प्रेज द लॉर्ड। एक जगह पे प्रभु कहता है कि जब तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी बेटे देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जिससे तुम पवित्र आत्मा मांगोगे वो क्यों नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड।
वो क्यों नहीं देगा? तो आज मैं इस सभा में चाहता हूं कि हम सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया, आमीन। देखिए आगे और वचन क्या कहता है, पवित्र आत्मा के काम के बारे में देखते हैं। और यीशु के साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ। अगर एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं, लूका की पुस्तक में ये वो उदाहरण 4 अध्याय, कि जब मैं पढ़ रहा था कि लोगों को ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा हल्के में क्यों है, कि क्यों हमें हर एक काम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से करना चाहिए। जब लूका का 4 अध्याय अगर आप खोलेंगे, उसका पहला वचन देखिए क्या कहता है। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। पवित्र आत्मा से, यीशु भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए पवित्र आत्मा से यीशु परिपूर्ण हो गया, भर गया, और यरदन से भरते हुए आया और फिर 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ नहीं खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। और हमने देखे कि किस प्रकार के परीक्षा यीशु की हुई और यीशु हर एक परीक्षा में किस रीति से पवित्र शास्त्र द्वारा शैतान को जवाब देता है। और जब मैं आखिरी का वचन पढ़ा था, वो ये 12वां वचन, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न ले। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। और 14वां वचन, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए वो यरदन के पास से आया, पूरा पवित्र आत्मा से भरा हुआ आया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी परीक्षा पूरी हुई, उसने परीक्षा दी, किस प्रकार से शैतान को जवाब दिया। जब शैतान उसे छोड़कर चला गया, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वो उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा का काम कभी भी रुक नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप उससे भर जाएंगे, मैं आशा करता हूं कि आज हर एक जन उस पवित्र आत्मा से भर जाएगा, हर एक व्यक्ति उस पवित्र आत्मा से भर जाएगा, पवित्र आत्मा का सम्मान करना सीखेगा। पवित्र आत्मा को हल्का मत लीजिए। एक जगह एक और वचन मुझे धुंधला धुंधला याद है कि प्रभु कहते हैं कि किसी के विषय में तुम कुछ कहोगे तो चलेगा, पर पवित्र आत्मा के विषय में कुछ भी कहोगे तो वो व्यक्ति के लिए सही नहीं है। पवित्र आत्मा को आपको जानना है कि वो क्या है, उसका सम्मान करना है, वो आपके अंदर रहता है और वो हमेशा आपके अंदर रहेगा। और उसके और भी बेनिफिट्स है, और भी ब्लेसिंग्स है कि जब हम रोमियो के अध्याय में पढ़ते, जब मैं पढ़ रहा था 5वां अध्याय, उसमें भी दिया गया है कि जो व्यक्ति शारीरिक है और शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार चलता है वो मृत्यु की ओर ले जाती है, पर जो व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की प्रेरणा से चलता है उसका परिणाम शांति और जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों बातें ये ध्यान में रखिएगा। जो व्यक्ति, आपको उसके जीवन में हमेशा शांति नजर आएगी। जो व्यक्ति शरीर की अभिलाषाओं को ध्यान देता है वो परमेश्वर के अधीन कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके जहन में सिर्फ शारीरिक बातें चालू है। मेरी जरूरतें, मेरे कपड़े, मेरे घर वाले, ये सब एक शारीरिक व्यक्ति को दर्शाता है। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो परमेश्वर के ध्यान के बारे में सोचता है। वो पवित्र आत्मा से जो भरा हुआ व्यक्ति है, वो अगर पवित्र आत्मा के अधीन रहता है तो उसका मतलब है शांति और जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी अध्याय में अगर आप 15वां 16वां वचन पढ़ेंगे तो वचन कहता है कि आत्मा, आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है कि हम उसकी संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि हम प्रभु की संतान है, और संतान है तो वारिस भी है। और परमेश्वर ने हमें गुलामी की आत्मा नहीं दी है। तिमोथी की पुस्तक में भी क्या है, परमेश्वर ने हमें किस प्रकार की आत्मा दी है? सामर्थ की आत्मा दी है, प्रेम की आत्मा दी है, सेल्फ कंट्रोल की आत्मा दी है, संयम की आत्मा दी है। ये आपको आपके अंदर चेक करना है, क्या मेरे अंदर पवित्र आत्मा है? परमेश्वर ने हमें प्रेम की आत्मा दी है, क्या हम प्रेम करने वाले हैं? परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी। वचन साफ रीति से कहता है कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, सामर्थ की आत्मा दी है। वो साधारण आत्मा नहीं है, वो सामर्थ की आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपने सामर्थ को अपने शरीर के कद के अनुसार मत नापिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, दुबला काटी वाला व्यक्ति भी वो काम कर सकता है जो हट्टा कट्टा आदमी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा तो। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा से भरना बहुत अद्भुत काम है। आखिरी के कुछ वचन हम देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर के जब प्रभु वचन देता है। यहेजकेल की पुस्तक हम खोलेंगे,
36वां अध्याय, पिछले हफ्ते पास्टर ने सिखाया था शायद इस बारे में। 26वां वचन, यहेजकेल का पुस्तक 36वां अध्याय 26वां वचन, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। यहाँ प्रभु कहता है कि मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर उत्पन्न करूंगा। उसका काम क्या होगा? 27वें वचन में, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। और ये एक और वचन प्रभु आज हमें दे रहा है, इसको हल्के में मत आपके। ये वचन उनके जीवन में काम करता है जो उसे विश्वास से ग्रहण करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु को कहते हैं कि प्रभु मुझे आज तेरी पवित्र आत्मा से भरना है, और प्रभु कहता है जब मैं अपनी वो नई आत्मा तुम्हारे अंदर भरूंगा, तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मनुष्य अपने सामर्थ्य से कभी नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो पवित्र आत्मा, वो नया आत्मा हमारे अंदर आता है तो प्रभु कहता है कि मैं उसके द्वारा तुम्हें चलाऊंगा, मेरे नियमों को, मेरे वचनों को, मेरे आज्ञाओं को, उसके अनुसार तुम्हें चलना सिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस घर में अशांति है, जिस घर में झगड़े हैं, आपको समझ जाना चाहिए आप पवित्र आत्मा को आमंत्रित कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप पवित्र आत्मा को आमंत्रित कीजिए, आपके चिंता का स्वभाव निकल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर से डर का स्वभाव निकल जाएगा। आपको आपके अंदर क्या है वो जानना ज़रूरी है। जैसे वो भैया बता रहे थे कि मैं प्रोक्लेम करता हूँ कि अब मैंने बोला है कि मुझे नहीं है शुगर, तो उसी प्रकार से आपको अंगीकार करना है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा को किन बातों से दुख होता है ये आपको समझने की ज़रूरत है। ये मुझे चिन्ह दिया है पवित्र आत्मा ने। जब मैं ऐसी जगहों पे गया हूँ जहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए, पवित्र आत्मा मुझे दर्द देता है। मेरे मन में बहुत दर्द होता है, और वो ऐसा दर्द है कि कोई एक्सरे कराने से, कोई दवाई देने से नहीं जाएगा। जब पवित्र आत्मा की बातें सुनेंगे तो वो दर्द जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तब तक वो दर्द होता ही रहेगा, वो पवित्र आत्मा तुम्हें लगाता ही रहेगा जब तक तुम उसकी बात नहीं मानोगे। ये क्योंकि वो साधारण आत्मा नहीं है, वो पवित्र आत्मा, वो पवित्र जगहों पर जाता है। बेशक अगर प्रभु आपको कोई जगह पे भेज रहा है, कोई ऐसी जगह पे भेज रहा है, कोई दारू के अड्डे पे भेज रहा है, तो वो इसलिए भेज रहा है कि ताकि तुम वहां जाकर उतना काम करो। वो काम जाके करोगे तो पवित्र आत्मा दुखेगा। वहां जो वो काम कर रहे हैं उन्हें उसमें से बाहर निकालने के लिए प्रभु भेज रहा है तो अलग बात है, तब दर्द नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये समझने वाली बात है। और देखिए वचन क्या कहता है कि किस प्रकार प्रेरितों की पुस्तक में एक बार फिर जाएंगे, 2 अध्याय, आखिरी के 2-4 वचन है, 2 अध्याय और उसका 36 से लेकर 39 तक, 36 to 39। अब ये है, अब लोग आतुर होने लगे कि पवित्र आत्मा कैसे हमारे अंदर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये वचन हर एक के लिए है कि आज अगर आप चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा से भर जाए, प्रभु के अभिषेक से भर जाए, उसके सामर्थ्य से भर जाए, तो देखिए वचन क्या कहता है। अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसने तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो बेबाक होकर बोलने लगे कि जिस यीशु को तुमने मारा उसी को उसने प्रभु ठहराया और मसीह भी ठहराया है। अब सुनने वालों के हृदय छिद गए, उनके हृदय छिद गए। क्यों छिद गए? उन्होंने उस प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया और अब वो जान गए ये तो मसीह आए। उनके हृदय आर पार छिद गए, उनके हृदय छिद गए। और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? अब वो प्रेरितों से पूछने लगे कि अब क्या करें। देखिए पवित्र आत्मा का सामर्थ कैसे काम करने लगा। यीशु ने उन्हें शुरुआत में कहा था कि जब तक पवित्र आत्मा नहीं है तब तक तुम आगे नहीं चलना। पवित्र आत्मा जैसे आया उन्हें बुद्धि देने लगा, उन्हें सामर्थ देने लगा, उन्हें मार्गदर्शन देने लगा। यहां तक कि अब लोग उनसे पूछने लगे कि भाई अब हम क्या करें पवित्र आत्मा पाने के लिए। तो वो उन्हें उनकी गलतियों का एहसास दिलाते हुए कहने लगे कि तुम इन्हें यीशु को मारा था और उस यीशु को तुमने मारा, वो मुर्दों में से जी उठा और उसी को प्रभु ने प्रभु ठहराया और मसीह ठहराया है। और अब देखिए क्या है कि पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ, अब समय आ गया है। अगर आप भी चर्च में आए हैं, प्रभु की उपस्थिति को हल्का आंकते हैं, पवित्र आत्मा को हल्का आंकते हैं, तो मन फिराइए। हालेलुया। कोई भी ऐसी बात है पवित्र आत्मा के विरोध है, आपके विरुद्ध है, प्रभु को पसंद नहीं है, वो बातों को आज ही छोड़ दीजिए। कोई व्यसन है उसे आज ही छोड़ दीजिए। आपके अंदर पवित्र आत्मा का काम क्यों नहीं हो रहा है, आपको जांचने की जरूरत है। प्रभु के सामने आइए, क्योंकि प्रभु का वचन झूठा नहीं है। प्रभु का वचन कहता है जब तुम बुरे होकर भी अपने संतानों को जानते हो अच्छी बेटे देना, तो मैं तुम्हें क्यों और पवित्र आत्मा नहीं दूंगा और भरपूरी से दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
आज हम वो मांगेंगे। और देखिए वो क्या कहता है कि अपने मनों को फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बपतिस्मा के लिए तैयार हो जाओ। जिन्होंने नहीं लिया है ये उनके लिए भी संदेश है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रभु का वचन कहता है। प्रेज द लॉर्ड। मन फिराओ। बपतिस्मा का अर्थ ही मन फिराना है कि पुराने जीवन को मार डालना है, पुराने जीवन को खत्म करना है और नए जीवन को पवित्र आत्मा का स्वागत करना है। बपतिस्मा लो, अपना मन फिराओ, पापों के रास्तों को छोड़ दो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, उसी समय पवित्र आत्मा का दान तुम्हें मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और तुम सामर्थ्य से भर जाओगे। तुम्हें यीशु के बारे में बोलना नहीं आता है, यीशु के बारे में बोलने लगोगे। अनपढ़ लोग थे वो लोग, वचन कहता है, वो पुरानी लोग उन्हें देखकर हैरान हो गए कि ये तो अशिक्षित लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, इनमें इतना ज्ञान और इतना सामर्थ कहाँ से आया? भैया ये पवित्र आत्मा का काम था। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है कि ये ऐसा है। और देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है दूसरे अध्याय में, प्रेरितों का पुस्तक दूसरा अध्याय 14 से लेकर 21 तक मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। तब पतरस ने उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और ये यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। वो सबसे कहता है कि जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में हैं, क्योंकि अभी तो दोपहर के 3 दिन चढ़ा है, परंतु ये वो बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। क्योंकि वह अन्य अन्य भाषा में बोल रहे थे। जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा पहली बार अन्य अन्य भाषा में बोल रहे थे, हर एक को अपनी अपनी भाषा में वो समझ में आ रहा था। और तब लोगों को लगा ये तो पिए हुए, और उन्हें वो खड़ा होकर पतरस कहता है कि इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम समझ रहे हो पी रहे हो, ये वैसा नहीं है, पर ये योएल भविष्यवक्ता के पुस्तक में पहले ही कहा गया था। प्रेज द लॉर्ड। पहले ही कहा गया था। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि मैं हर एक मनुष्य के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये दर्शाता है कि प्रभु चाहता है हम हर एक पवित्र आत्मा से भर जाए। प्रेज द लॉर्ड। हर एक जन, कोई भी व्यक्ति ऐसा प्रभु नहीं चाहता है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के वचन के अनुसार हम अनाथ है, हम आत्मिक रूप से अनाथ है, हमें मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं। परमेश्वर का आत्मा हमेशा आपका मार्गदर्शन करेगा। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा से भर जाना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद का काम है। और जैसा प्रभु कहता है कि हमें वो आवेश से भर जाना चाहिए कि आत्मा को प्यासा मत रखो, उसकी इच्छा को पूरी करो। बपतिस्मा के लिए तैयार हो जाओ। बपतिस्मा हो गया है, अगर तैयार नहीं हुए हो, पवित्र आत्मा नहीं मिला है, घुटनों पे बैठो, रात को प्रार्थना करो, प्रभु से कहो मैं अपने मन को फिराता हूँ, ये मेरे जीवन में बात है जिसकी वजह से पवित्र आत्मा रुका हुआ है, मैं इस बात को हटाता हूँ। उसी घड़ी पवित्र आत्मा से भर जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा कितना ज़रूरी है। जब मैं सोच रहा था, एक वचन मैंने पढ़ा कि जब चर्च समाप्त होता है तब आखिर में पास्टर आशीर्वाद देते हैं। वो क्या आशीर्वाद देते हैं जरा देखिए। 2 कोरिन्थियन उसका 13वां अध्याय 14वां वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। प्रेज द लॉर्ड। फाइनल का आशीर्वाद में कभी भी आप पास्टर से या किसी भी प्रभु के सेवक से ऐसा नहीं सुनेंगे कि पिता का और पुत्र का प्रेम आपके साथ रहे, पिता का, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ होती रहे। प्रेज द लॉर्ड। इसका अर्थ ये है कि पवित्र आत्मा के बिना तुम्हारे काम अधूरे रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सामर्थ्य से नहीं भरोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे। आज जो कोई भी पवित्र आत्मा जिसके पास वो दान नहीं है, आज अपने मनों को टटोलिए, तैयारी में जाइए कि हम आज परमेश्वर से वो पवित्र आत्मा को हर एक के लिए मांगेंगे। कि आज जैसे वो चेले इकट्ठा हुए और उन्होंने वो प्रार्थना की और वो जगह हिल गई और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। अनेक जगहों पे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के अद्भुत काम हुए। हमने आज तक पवित्र आत्मा को शायद हल्के में आका होगा, पर आज हम सम्मान करेंगे